Couple of days before, a friend of mine gave a call and asked me, Pastor, how long this pandemic is going to be there? And we have been praying and fasting, seeking the face of God, and nothing seems to be happening. कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि पासवान, ये महामारी जो चल रही है, कब इसका अंत होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे प्रार्थनाएं तो चल रही है, उपवास भी चल रही है, लेकिन वातावरण और जो परिस्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है. People are losing jobs. आज लोग अपनी नौकरियों को खो रहे हैं. And promotions are hold back. आज लोगों की बढ़ोतरी या पदोन्नति आज रोक दी गई है. Nobody could decide the plans that they had already, whether to go for it or not. अभी बहुत सारे लोग इस गड़बड़ी में है कि जो योजनाओं को उन्होंने बना के रखा, उन योजनाओं को लेके आगे बढ़े या ना बढ़े. And such a situation speaks a lot when we look at in the Bible how the Lord led the Israelites in the wilderness. अरे आज की परिस्थिति को जब हम देखें तो ये परिस्थिति हमें याद दिलाती है कि कैसे इजरायली उस मरुभूमि के सफर में जब थे. Initially, when the Israelites left Egypt, God provided everything. जब शुरुआत में इजरायलियों ने मिस्र देश को छोड़ा, परमेश्वर ने उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा किया. The Bible says the Lord led them with an outstretched arm. और बाइबल से कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने बलवंत हाथों से उनकी अगुवाई की. Miracles happened, Red Sea parted ways, and God provided everything in the wilderness. और चमत्कार होने लगी है. परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया. परमेश्वर ने तमाम जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरा किया उनके जीवन में. It talks about our yearly initial walk with the Lord, that honeymoon period when you accept the Lord, you pray, and God answers instantaneously. और ये इस बात को बताती है कि जब हम शुरुआती दिनों में किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ प्रेम में पड़ गए थे, एक हनीमून के समय के जैसे, जहाँ पे परमेश्वर प्रार्थना के दौरान तुरंत जवाब दे देते थे. But the closer the Israelites came to the promised land, लेकिन जब इजराइली लोग वायदा के देश के बहुत ही निकट पहुंचे, the Lord was not answering all their prayers, requests immediately. और जब इजरायली उस वायदा के देश के निकट जब पहुंचे तो उनकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर को परमेश्वर ने नहीं दिया. And if you look at Deuteronomy chapter 7 verses 21 and 22, a particular scripture caught my attention couple of days before. और व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7 अध्याय उसके 21 और 22 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक वचन है जो मेरे ध्यान को केंद्रित किया. Where the Lord says, do not be terrified by them. That talks about those Canaanites, those enemies, they lived in the promised land. परमेश्वर ने इस वचन के दरमियान परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, जबकि वो कनानियों के बीच में रह रहे थे, तब परमेश्वर ने वायदा दिया कि तुम भय मत खाओ. I'm going to give the promised land. वो कहते परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें इस वायदा के देश में दूंगा. The promise that I have given to you, they are going to be fulfilled. और जो वायदा मैंने तुम्हें दी है वो मैं पूरा करके ही रहूंगा. So he says, do not be terrified by them, for the Lord your God who is among you is great and awesome. और परमेश्वर को तरह से कहता है कि परमेश्वर ने इजराइल से कहा, तू उन लोगों से भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह परमेश्वर महान और भय योग्य ईश्वर है. And one of the other translations says, the God who is among you, in the midst of you, he is great and also terrible. Great to us, but to the enemies he is a terrible person. और जब बाइबल के दूसरे अनुवादों में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा और मैं महान परमेश्वर और भय योग्य ईश्वर हूं. इसका मतलब शत्रुओं के सामने परमेश्वर भय के योग्य ईश्वर है. And verse number 22 of Deuteronomy chapter 7, the Lord your God will drive out all those nations before you. और व्यवस्था विवरण की 7 अध्याय उसका 22 वचन जब हम पढ़ते तो परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा, मैं उन जातियों को तेरे आगे से निकाल दूंगा. And little by little. और ऐसा कहता है, धीरे धीरे निकाल दूंगा. In other words, the Lord guarantees and says success and victory, they are for sure. और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, परमेश्वर इस बात की आश्वासन देते हैं, सफलता और विजय तो निश्चित है. I'm going to bless you, I'm going to
keep up my promise and fulfill in your life, मैं तुम्हें आशीष करूंगा और जो वायदा मैंने तुम्हारे जीवन में किया उसको मैं पूरा करूंगा ही, and I am with you. और मैं तुम्हारे साथ हूं। But the question is the timing. लेकिन सवाल ये है कि वो समय, It's not going to happen instantaneously. और ये जो समय हम जैसे चाहते वैसे अचानक से नहीं होने वाला। I'm not going to do according to your time calendar. और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम जो सोचते हो, तुम जो कैलेंडर में रखा है तारीख, उस तारीख के अनुसार मैं नहीं करने वाला, But I'm going to do it little by little. लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में उन सारे जातियों को धीरे धीरे निकाल दूंगा। Friends, at times God does not do it overnight. दोस्तों, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर को तुरंत नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसका उत्तर देते हैं। But He promises that He will bless you, He will set you free, He will give you success. लेकिन परमेश्वर ने हमें वायदा दिया कि वो हमें आशीष करेंगे, वो हमें सफलता देंगे, वो हमें चलाएंगे। God wants you to win against your enemies. और प्रभु चाहते कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर विजय को पाओ। God wants to make sure that every promises that He has given to you, they are always yes and amen through Christ Jesus. और प्रभु इस बात से निश्चित रहते कि जो वायदा परमेश्वर ने आपको दिए है, आपके जीवन में वो पूरी होंगी, और आपके जीवन के वो वायदा परमेश्वर की ओर से वो हाँ और आमीन में है। That's what we read in the book of Psalms 84 verse number 11. God is good and He does not withhold any good things who walk uprightly before Him. और इसलिए भजन संहिता 84 उसका 11 जब हम पढ़ते तो बाइबल से कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए उन सारे उत्तम आशीषों को रखना छोड़ेगा। At times we get frustrated, irritated, agitated because you keep waiting and 2020 is going to end. What's going to happen? When am I going to see my breakthrough? और कई बार हम अपने जीवन में उन सारी बातों को ना होते देख के हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि 2020 भी अब खत्म होने वाला, लेकिन मेरे जीवन की वो चमत्कार कब होने वाली है? God is slowing down the process. प्रभु अपने वायदों को पूरा करने के लिए रफ्तार को धीमी कर देते हैं। It is not people, it is not the situation. God Himself says, I have applied the brake. And if you read the same scripture, if not, the beast in the field will devour you. और कई बार परमेश्वर जानबूझ के उनके वायदों को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए रोक लगा देते हैं। ये परिस्थिति नहीं, ये लोग नहीं, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, जब नीचे हम पढ़ेंगे तो ऐसा कहते हैं, यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो जंगली जानवर तुम्हारे जीवन को सत्यानाश कर देंगे। Because God knows what would happen to our life if He gives you success, promotion, blessing and breakthroughs. यदि परमेश्वर जानते, यदि परमेश्वर आपको सफलता दे दे, परमेश्वर आपके जीवन पदोन्नति दे दे, परमेश्वर आपके जीवन में कामयाबी दे दे, तो वो कामयाबी आपके जीवन में क्या कर सकती है परमेश्वर जानते हैं। Remember when we learned to cycle? याद करें जब हमने साइकिल चलाना सीखा, Somebody would always hold their carrier behind. और हमेशा चलाने के समय में जो पीछे से कोई कैरियर पकड़ के रहते थे, They would not leave you. वो कैरियर को छोड़ के हमें ऐसे नहीं छोड़ देते थे। Even if you want to pedal and go यदि fast, पैडल मार के हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी करें, they would hold you back because if they leave, you will fall down. और वो पीछे से पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि वो छोड़ देंगे तो आप गिर जाओगे। At times the Lord does the same. और कई बार परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमारे जीवन में करते हैं। He holds you back. और परमेश्वर आपको थामे रहते, पकड़े रहते हैं, He does not do it immediately और परमेश्वर तुरंत आपके जीवन में कार्य को नहीं because करते, He is interested in you more than what you do for Him. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर ज्यादा रुचि रखते हैं, ना कि आप क्या करते हैं उस बातों के He ऊपर। loves you more than what you are doing for Him. और परमेश्वर जो कुछ आप उनके लिए करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। You remember the Gospel of Luke chapter 10 verse number 20, the disciples, they come back to Jesus and they said, Jesus, even the evil spirit, they submit to us. लूका का सुसमाचार 10 उसका 20 जब हम पढ़ते, जहाँ पे चेलों ने यीशु के पास आके कहा, प्रभु आपके नाम से तो हमने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया।
बहुत खुश होके कहने लगे. Then Jesus says, तब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, do not rejoice because the evil spirits listen to you, और इस बात से खुश मत हो जाओ कि दुष्ट आत्मा आपकी बातों को सुनते but मानते हैं। rejoice your names are written in the heavens. लेकिन प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि इस बात के ऊपर तुम आनंदित रहो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। When the trumpet sounds, जब तुरही फूकी जाएगी, when Jesus would come back, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, we need to stand before him, और हमें यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा एक दिन। pure, washed by the blood of Christ, a holy life, consecrated, dedicated life, not that success, blessings takes over them and we forget God and we end up in the wrong side. और हम एक शुद्धता का जीवन, खराई का जीवन, पवित्रता का जीवन, अलगाव का जीवन, समर्पण का जीवन को लेके हम खड़े रह सके, ना कि संसार की नाम, शोहरत, सफलता और कामयाबी हमारे जीवन में हम उसको लेके चले। Sometimes these beasts get into our mind. कई बार ये पशु हमारे जीवन के ऊपर काम करने These लगते हैं। enemies, the pride, the arrogance, the ego, all those things that come from hell, lifts up their head, wants to destroy us. And God knows that if I give success and blessing and breakthroughs, this person would be puffed up and he will forget me. और कई बार हमारे जीवन में जो शत्रु है, घमंड और नफरत और कड़वाहट, ये सारे हमारे जीवन के ऊपर हावी हो जाते हैं और धीरे से हमारे सर के ऊपर सर उठा के हमारे जीवन को नाश करने के लिए चाहते हैं। लेकिन प्रभु उस बात को जानते, इसलिए परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में कामयाबी और सफलताओं को नहीं देते, क्योंकि कामयाबी और सफलता हमारे जीवन को नाश कर देंगे। So he does it little by little. इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वायदों को धीरे धीरे पूरा करते हैं, So that when we stand before the Lord, ताकि जब यीशु के सामने हमें एक दिन खड़ा होना पड़े, he would be able to say, well done, तब उस समय यीशु हमें कहने पाए, हे मेरे विश्वास योग्य दास, good and faithful servant. अच्छा और विश्वास योग्य दास। He's not going to say good and successful servant. अब प्रभु कहने वाले नहीं है कि अच्छा और सफलता पाए हुए व्यक्ति करके, Well said servant, well sung servant and well successful servant. और अब कामयाबी पाए हुआ सेवक, या फिर आपने अच्छी तरह से प्रचार किया इसका, या फिर अच्छा से गाया, ऐसे सेवक करके प्रभु बोलने वाले नहीं। Very good leader, आप बहुत अच्छे अगुवा थे, very good big pastor, आप बहुत ही बड़े पासवान थे, very good singer. आप बहुत अच्छे गीत गाते थे। Well done, faithful servant. लेकिन प्रभु कहेंगे कि अच्छा और विश्वास योग्य दास, Because many are going to say, क्योंकि बहुत सारे लोग कहने वाले हैं, in your name we did this and that. प्रभु आपके नाम से हमने ये किया, हमने वो किया। But he would say, I do not know you. लेकिन प्रभु कहेंगे, भाई तू कौन है, मैं नहीं जानता। So God knows it. तो प्रभु जानते हैं, If I give them everything that they want, यदि मैं सारे चीजों को दे दूं उन्हें जो चाहते हैं, they would forget me. वो मुझे भूल जाएंगे। How often we have seen people, और कई बार हम लोगों के जीवन में इस बात को देखा है। they start humble. उन्होंने शुरुआत तो नम्रता के साथ की, But gradually as the Lord started blessing them, लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर उनके जीवन को आशीषों से भरने लगे, they have no time for prayer. और उनके जीवन में प्रार्थना के लिए समय नहीं रहा, They have no time to read the और Bible. उनके पास समय नहीं रहा बाइबल के वचनों को पढ़ने का। The very vehicle that God has given them, blessed them, they don't use it for the Lord, but they use it for something और else. जो गाड़ी परमेश्वर ने उन्हें आशीष के रूप में दिया, उस गाड़ी को उन्होंने परमेश्वर के सेवकाई में उपयोग करने के बजाय कहीं और बातों में फंस जाते हैं। If you're faithful with 300 rupees, यदि आप 300 रुपया में विश्वास योग्य रहते हो, He will make you owner for 3,000 rupees. तब परमेश्वर आपको 3,000 का मालिक बनाएंगे। Then He will give you 30,000 rupees. तब उसके बाद परमेश्वर 30,000 का मालिक बनाएंगे। When you are not faithful with 300, यदि आप 300 रुपये में विश्वास योग्य नहीं why रहते, should He give you तो 3,000? क्यों वो आपको 3,000 का मालिक बनाए? You will be more unfaithful to God. आप और ज्यादा विश्वासघाती बन So जाओगे। at times God does not give all that you want. तो इसलिए समय ऐसे आते हैं जहाँ पे परमेश्वर सारी चीजों को नहीं देते जो हम चाहते हैं, He gives you little by little. लेकिन परमेश्वर उन सारी चीजों को धीरे धीरे देते हैं। In 1 Samuel chapter 3 verse number 1, it talks about little Samuel, Balak Samuel. अब पहला शामुएल की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 1 वचन 2रा वचन जब हम पढ़ते, जहाँ पे
छोटा शामिल बालक शामिल के बारे में कहा। Samuel ministered before the Lord. और ऐसा कहता है कि शामिल यहोवा के सामने खड़ा होकर सेवा की। He was serving the Lord in the presence of God. और शामिल परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला And व्यक्ति। read verse number 7. और जब हम 7 वचन पहला शामिल 3रा अध्याय में पढ़ते हैं, Samuel did not know the Lord. तो बाइबल ऐसा कहते हैं शामिल परमेश्वर को नहीं पहचानता था। You can still minister, आप सेवा तो कर सकते हो, but do you know the Lord? लेकिन क्या आप परमेश्वर को पहचानते हो? To know the Lord and to be known by Him is more important. और परमेश्वर को जानना और उनके द्वारा हमको परमेश्वर जानना वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It is not just, we just get into ministry, regular routine, mundane life, and we do not have a relationship with God. हम तो सेवकाई तो करते, सोमवार से लेकर रविवार तक रोजमर्रा के कामों को हम कर तो देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। So God at times slows down. तो कई बार प्रभु हमारे जीवन में अपनी रफ्तार को कम कर देते हैं। And gradually He just starts working in your life, personal life. और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करने लगते हैं। There is a scripture in 2 Chronicles chapter 26 verse number 15. It talks about King Uzziah. और दूसरा शामिल की किताब उसका 26 अध्याय उसका 15 वचन जब पढ़ते हैं, उज्जिया राजा के बारे में पढ़ते हैं। And verse number 15 says, His fame spread far and wide, and the Lord gave him marvelous help and became very powerful. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि उज्जिया राजा के समय में उज्जिया राजा के नाम और उनकी चर्चा और उनके कीर्तिमान पूरे संसार भर में फैल गई और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया था। Who gave success? Who gave name and fame and popularity? किसने नाम शोहरत और उनके जीवन में विख्याता किसने दी थी उज्जिया को जीवन में? It is the Lord who gave him. ये परमेश्वर ने उज्जिया राजा को दी थी। But verse number 16, लेकिन जब 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, a solemn warning to all of us. ये हम सबों के लिए एक चेतावनी है। But when he became powerful, और जब उज्जिया राजा सामर्थ्य और ताकतवर बन गया, his pride led him to downfall. और उसके जीवन के घमंड ने उसके जीवन में एक नाश परिस्थिति को लेकर आया। He was unfaithful to the Lord. और ये उज्जिया राजा परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती बन गया। God blessed him. परमेश्वर उन्हें आशीष दी He made him powerful. और परमेश्वर उसे सामर्थ्य बनाया, But he became so unfaithful. लेकिन उसका मन फूल गया। बाइबल कहती So है at times God does not give you all that you ask from Him. इसलिए कई बार परमेश्वर से जिन चीजों को मांगते हैं, परमेश्वर हमें उन चीजों को उस वक्त नहीं देते। He gives it slowly, और परमेश्वर उन सारी आशीषों को और वायदों को धीरे धीरे देते हैं, little by little. धीरे धीरे देते हैं। Look at the story of prodigal son in the Luke's Gospel chapter 15. और लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र के बारे में जब हम देखें, And the youngest one comes to their daddy and says, "Give my share. I need everything now." और बड़ा आके कहता है गुस्से के साथ, मेरा भाग मुझे दे दीजिए अभी। He takes everything. और वो सब कुछ लेके, What happened after? और उसके बाद क्या होता है? He lost everything because he did not know how to handle it. और उड़ाव पुत्र ने थोड़े समय के बाद अपने पास जो कुछ आया था सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि उसने उन सारे आशीषों को संभाल नहीं पाया। Young people who are watching this live streaming, जो जवान लोग हमें सुन रहे हैं आज ऑनलाइन, when God wants to bless you, जब प्रभु आपको आशीष करना चाहे, He can do it in a fraction of the second. अब प्रभु आपके जीवन में तुरंत पल भर में ही कर सकते हैं। Slow, because He loves you so much. वो परमेश्वर की रफ्तार आपके जीवन में वायदों को पूरा करने के लिए धीमी पड़ गई, कि वो प्रभु आपके जीवन को लेके प्रभु कंसर्न करता है, प्रभु प्रेम करता है आपसे। Bow your head. आइए सर को झुकाएं। If you can kneel down, just kneel down. यदि आप घुटने टेकना चाहते हो घुटने टेक सकते हो। Father God, we come to your presence. स्वर्गीय पिता, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। Your promises are always yes and amen through Christ Jesus. ओ प्रभु, आपके हर एक वायदे मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। You want to bless us, Lord. प्रभु, आप हमें आशीष करना चाहते हो। You want to give us your favor. प्रभु, आप अपने उपकार और अनुग्रह को देना चाहते हो हमें। I pray that those who are impatient, frustrated with life,
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए परमेश्वर जिनके अंदर धीरज खत्म हो गई प्रभु, जो निराश और हताश हो गए हैं, where the enemy is whispering to them that God has given up on their life. और जहाँ पे शत्रु उनके कानों में आके फुसफुसाता है कि प्रभु ने तुम्हारे जीवन को त्याग दिया है। Let them know that your promises will come to pass according to your time and plan. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए परमेश्वर, होने दे जो वायदा आपने उनके जीवन में दिया प्रभु, वो वायदा उनके जीवन में सही समय में प्रभु आपके हिसाब से, आपकी इच्छा से उनके जीवन में पूरी होने पाए। Strengthen them, Lord. प्रभु उन्हें मजबूत कीजिए। Their eyes will be always upon you, प्रभु उनके आंखें नजरें प्रभु हमेशा आपकी ओर लगी रहनी not the पाए, situation and the circumstances. ना कि स्थिति और परिस्थिति के ऊपर अपनी नजर को रखे। Give them a fresh revelation this morning. ओ प्रभु आज की सुबह आपके वचन की एक ताजा प्रकाशन को दीजिए। We pray for those who have birthdays and wedding anniversaries. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका जन्म दिवस और शादी की सालगिरह है। They will keep God always before them. ओ प्रभु वो हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को अपने सम्मुख रखने And every पाए। good things will come from the Father of heavenly lights. और प्रभु हर एक उत्तम आशीष से परमेश्वर स्वर्ग से उस रोशनी के परमेश्वर की ओर से आने पाए। We give all the glory and honor. सर आदर और महिमा हम आपको देते In हैं। Jesus' mighty and matchless name we pray. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. God bless you. Have an amazing week ahead. प्रभु आपको आशीष दे और ये सप्ताह आपके लिए आशीषमय हो।